नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। 1 फरवरी को बजट वाले दिन जब सुबह सुबह संसद सत्र शुरू होना था, उस समय राहुल गांधी सदन पहुंचे। सदन में राहुल गांधी के पहुंचते ही भारत जोड़ो के नारे लगने लगे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जो नारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लग रहा था, वो वहां पर नारे लगे। नारे वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उन्होंने उनका राहुल गांधी का स्वागत करते समय लगाया। राहुल गांधी का ये स्वागत, वो नारा एक बार फिर चर्चा में है पूरे दिन। हालांकि मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर बजट का जिक्र चलता रहा, बजट वायरल होता रहा, पर उसी दौरान राहुल गांधी के स्वागत का ये वीडियो भी वायरल हुआ और उसको लेकर के भी चर्चा शुरू हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुई, श्रीनगर में। यात्रा के ख़त्म होने के दौरान, यात्रा के ख़त्म होने के बाद लगातार विश्लेषक इस बात की चर्चा में लगे हुए हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को क्या फ़ायदा हुआ। निश्चित तौर पर सभी एक बात मानते हैं कि राहुल गांधी की छवि में अप्रत्याशित सुधार आया है। राहुल गांधी की छवि जो है वो देश में तमाम बड़े नेताओं से भी बड़ी हो गई है और बेहद गंभीर राजनयिक के रूप में उनकी छवि उभर करके सामने आई है। अब राहुल गांधी की इस छवि से न केवल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि विपक्ष भी इसको लेकर के परेशान है। आखिर इसको लेकर के विपक्ष परेशान क्यों है, इसका सवाल के जवाब में कई सारे जवाब सामने आते हैं। दरअसल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात हो रही है। ऐसे में तमाम कई ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नेता, अनुभवी नेता रहे जिनका नाम बतौर प्रधानमंत्री समय समय पर चर्चा में चलता रहा, फिर चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR। ऐसे नामों के अलावा ममता बनर्जी का प्रयास रहा, इसके अलावा शरद पवार का नाम उस समय आया, पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए आया, फिर बाद में गठबंधन की बात जब आने लगी कि विपक्षी एकता के सूत्रधार शरद पवार बनेंगे, तो इस तरीके के कई नाम जो है वो निकल करके सामने आए। इस दौरान राहुल गांधी के नाम की भी चर्चा होती रही। हालांकि बार बार ये देखने को मिलता है कि तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी का नेतृत्व जो है अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो नई छवि बनी है, उसके बाद ये माना जाने लगा है कि धीरे धीरे लोग, जो तमाम विपक्षीय दल हैं और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होने को तैयार हो जाएंगे। हालांकि अभी जब हम यात्रा के समापन की बात करें तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के अवसर पर शामिल होने के लिए 21 पार्टियों को न्योता भेजा था। उस दिन कार्यक्रम में 11 पार्टियां सम्मिलित भी हुईं। हालांकि कुछ पार्टियों ने पहले ही जो है उनका न्योता अस्वीकार किया था, तो कुछ पार्टियों ने पत्र लिख करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, अपनी सहमति दी थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। जो 11 पार्टियां सम्मिलित हुई उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, PDP रही, MNM जो कमल हसन की पार्टी है वो रही, DMK, दलित पैंथर्स, IUML, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो JMM है, RSP रही, फॉरवर्ड ब्लॉक, CPI, BSP जैसी पार्टियां जो थीं वो मौजूद रहीं। वहीं JDU ने तो पहले ही, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो उसने पहले ही उनका न्योता अस्वीकार कर दिया था। RJD की वहाँ उपस्थिति नहीं रही, CPIM की उपस्थिति नहीं रही, TMC की उपस्थिति नहीं रही, समाजवादी पार्टी की उपस्थिति नहीं रही। हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पहले चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार रही, जहां पर कांग्रेस और नेशनल जो शरद पवार की पार्टी है NCP, उनका समझौता भी है। उन सब के बावजूद भी NCP वहां पर उपस्थिति नहीं रही। हालांकि ऐसे कुछ दलों के नेता पहले ही यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उस कार्यक्रम में शामिल नहीं रही, तेलुगु देशम पार्टी जैसी पार्टियां शामिल नहीं रहीं। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत पहले ही उनके साथ चल चुके हैं, राहुल गांधी के साथ यात्रा में देखे गए थे। इसके अलावा NCP की सुप्रिया सूले देखी गई थी। तो तमाम बड़े नेता जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहले सम्मिलित हो चुके थे। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या वो भी दिखाई देने लग जाती है जब लोग राहुल गांधी के समर्थन में आए, राहुल गांधी के साथ जुड़े। हालांकि इसका एक तर्क ये भी है कि बार बार कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को गैर राजनीतिक यात्रा बताती रही। ये माना जाता रहा कि ये यात्रा जो है वो राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये मुद्दों की लड़ाई है। भारत में आम आदमी से जुड़े हुए वो मुद्दे, जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या चिकित्सा को लेकर के हो, या दूसरे तमाम ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे आम आदमी के जनजीवन को, जो सीधे सीधे जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं,
उन मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ये बार बार कहते रहे कि जो इनके राजनीति करने का तरीका है, जो इनकी विचारधारा है, जो लोगों को बांटने का काम करती है, वो उसके खिलाफ, उस नफ़रत के बाज़ार के ख़िलाफ़ जो है वो मोहब्बत का जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बार बार राहुल गांधी कहते हुए सुने गए थे। इसलिए एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि गैर राजनीतिक यात्रा के चलते इतने राजनीतिक दलों ने भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन किया। पर क्या चुनावी दृष्टिकोण से ये सारे दल एक साथ आ पाएंगे, इस पर अभी फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद से ही लगातार विश्लेषक इस बात की विवेचना में लगे हुए हैं कि आखिर इस यात्रा का हासिल क्या रहा कांग्रेस को और क्या रहा राहुल गांधी को। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया है, उनकी जो गंभीरता है उसको लोगों ने समझना शुरू किया है। भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को उतनी वैल्यू नहीं दी, पर सोशल मीडिया के सहारे इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़े हिस्से में पहुंचाने में कामयाब रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो नई राजनीतिक अभियान में लग गई है और वहीं राहुल गांधी की जो इमेज है उस इमेज के सहारे अब कांग्रेस पार्टी जो है तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर ला करके, एक साथ ला करके और लोकसभा 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खुद को खड़ा करने में लगी हुई है। राहुल गांधी बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुद को खड़ा हुआ बताते हैं। वो लगातार इस तरीके से खुद को पेश करते रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का विरोध करने वाले वो इकलौते नेता हैं और साथ ही साथ वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो सक्षम हैं इस परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में आज राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। तो इकलौते ऐसे नेता जो सक्षम हैं, ईडी से ना डरने वाले, सीबीआई से ना डरने वाले, आईटी से ना डरने वाले, इस तरीके की तमाम जांच एजेंसियों के डर भले ही उनको नोटिस और उनसे पूछताछ जैसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, उन सब के बावजूद भी वो खुद को बताते हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता और ऐसे में वो एक खुद को भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध प्रोजेक्ट करने में अभी तक वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि से परेशान है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, वहीं विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता जिनके लोग उनको बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करते रहे हैं उनकी भी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी के इस बड़े कद के चलते ये जो तमाम बड़े जो नेता हैं, तमाम जो दल हैं, उन दलों की स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है और ऐसे में अब उनके सामने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा विकल्प की कमजोरी दिखाई देने लगी है। वहीं दूसरी तरफ तमाम विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ सारे दल इकट्ठा होते हैं और कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो ऐसे में तमाम क्षेत्रीय दलों को संकट का सामना करना पड़ेगा। तमाम क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस के मुकाबले बेहद कमज़ोर हो जाएंगे और उन क्षेत्रों में जहां अभी कांग्रेस कमज़ोर है, एक बार मजबूत हो जाने की स्थिति में क्षेत्रीय दलों की जो वैल्यू है वो ख़त्म होने लगेगी। तो इसको लेकर के भी विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, जो तमाम विपक्षी दल हैं वो चिंतित दिखाई देने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने जहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, वहीं विपक्ष के उन महत्वाकांक्षी नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो अब तक राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब निश्चित तौर पर उन्हें विकल्प तलाशने होंगे, या तो राहुल गांधी और कांग्रेस या फिर अकेले की लड़ाई में खुद दबना और पिसना। निश्चित तौर पर अब इनके सामने इतना ही विकल्प हो सकते हैं, या इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के एक एक दिन घटते जा रहे हैं, ऐसे में गठबंधन और विपक्षी एकता की क्या संभावनाएं बनती हैं, कितने दल एक मंच पर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो पाते हैं। अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।